नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। ये जो वीडियो है महिला अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल रहने वाली है। सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी AGT एग्ज़ाम में पीईटी के सेफ स्कोर के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और उसके साथ साथ इस 3446 पदों की एक लड़ाई में, एक कंपटीशन में महिला अभ्यर्थियों की संख्या कितनी रह सकती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तगड़ा कंपटीशन साथियों आपका इस बार रहने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा अपनी करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की पैट कट ऑफ के बारे में कि कितनी पैट की कट ऑफ आपकी जाने वाली, कितने पे आप सेफ रहेंगे। तो साथियों, 0 से अधिक अगर आपके नंबर हैं, ठीक है, बस 0 ना हो आपके नंबर, ठीक है, तो 0 से अधिक आपका अगर स्कोर है, तब आप मेंस जो आपका मुख्य परीक्षा आपकी होने है, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल सेफ़ हैं। मुख्य परीक्षा में आप लोग ज़रूर बैठेंगे अगर 0 से अधिक फीमेल कैंडिडेट्स में से किसी के भी नंबर अपने बन रहे हैं। तो पैट की कट ऑफ के लिए बिल्कुल भी आप लोग चिंतित मत हो। पैट की कट ऑफ आपकी 0 से अधिक अगर आपका कोई भी नंबर है, 1 2 3 4 5, 0.25, 0.30, 0.65, कोई भी अगर आपका स्कोर है, तो आराम से आप लोग चयनित हैं अपनी मुख्य परीक्षा के लिए। फॉर्म अभी डल रहे हैं, फॉर्म डाल दो आराम से और मुख्य परीक्षा में आप लोग बैठोगे। दूसरा क्वेश्चन जो लगातार पूछा जा रहा था कि महिला अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी रह सकती है, तो देखो, अगर आप लोग तुलना कर रहे हैं कि पिछली जो 2018 में अपनी भर्ती आई थी, उसी प्रकार से, ठीक है, महिला अभ्यर्थियों की संख्या रहेगी, उतनी ही कट ऑफ जाएगी। तो ये देखो, इस बार तो बिल्कुल आपका नहीं होने वाला है। महिला अभ्यर्थियों ने बहुत ठीक है, ऐसी फीमेल कैंडिडेट हैं अपनी जो 2018 के बाद या फिर 2018 के बाद जिनकी कंप्लीट हुई है ग्रेजुएशन। 2018 में बहुत सारे लोगों ने अपनी एज की वजह से फॉर्म नहीं डाल पाया था, ठीक है, और उसके बाद 5 साल हो गए हैं ग्रेजुएशन। अगर 19 में भी कोई एडमिशन लेता तो इस बार वो फॉर्म डाल पाएगा अपना। तो सारी चीज़ें देखो अपनी देखते हुए महिला कैंडिडेट्स की संख्या मिनिमम, ठीक है, मिनिमम हम लोग जो टोटल मान रहे हैं 50,000 की, इतने फॉर्म अपने डलेंगे तो इसकी मिनिमम 25% महिला अभ्यर्थी होंगी ही होंगी। यानी कि अपनी 10 से 12,000, ठीक है, जो कैंडिडेट हैं वो महिला कैंडिडेट बिल्कुल इस भर्ती में अब बैठने वाली हैं। इतनी संख्या आपकी मिनिमम मैं बता रहा हूँ, इससे अधिक 15,000 भी संख्या पहुँच जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि महिला अभ्यर्थियों की संख्या कितनी हो सकती है, तो देखो लगभग मेरे अकॉर्डिंग तो 10 से 12,000 महिला अभ्यर्थियों की मिनिमम संख्या रहेगी ही रहेगी। महिला कैंडिडेट के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? 600-700 सीटें रिजर्व हैं। हम लोग मान लेते हैं कि 700 सीटें रिजर्व हैं, 3446 का लगभग 20%, ठीक है। इन 700 सीटों पे कैंडिडेट कितने हैं? 12,000 कैंडिडेट, ठीक है, 10 से 12,000 कैंडिडेट हैं, तो कंपटीशन आपका है कि नहीं, ठीक है। लगभग एक सीट पे 15 से 20 कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट अभी अपनी फ़ाइट अपनी ही कैटेगरी में कर रही हैं। फिर क्या होता है कि जैसे अगर देखो फीमेल कट ऑफ आपकी गई मान लो 60 नंबर, और जनरल की आपकी फिर कट ऑफ गई मान लो 70 नंबर। किसी महिला अभ्यर्थी के 71 नंबर आ रहे हैं, या फिर 70 पॉइंट कुछ आ रहे हैं, या फिर 70 ही आ रहे हैं, ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट फिर जनरल की सीट पे फाइट करेंगी, और इस पे कोई कम नंबर वाली अन्य फीमेल कैंडिडेट फिर अपनी सीट को रिजर्व कर लेगी। तो इस प्रकार से इनका होता है। जनरल का कोई अगर लड़का है तो वो तो सिर्फ अपनी ही फाइट सीट पे फाइट करेगा। ओबीसी में तो ये फ़ायदा हो जाता है, एससी एसटी में, कि देखो उनकी सीट के साथ साथ अपना, या फिर ईडब्ल्यूएस में जनरल की सीट भी उनके लिए रहती है। तो इस प्रकार से आप अपनी सीट पे भी फाइट करेंगी, जो फीमेल की लगभग 700 सीटें हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ जनरल की सीट पे भी आप फिर फाइट अपना करेंगी। तो इस प्रकार से आपका ये तगड़ा कंपटीशन एक आप सभी को देखने को मिलने वाला है। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि जिस प्रकार से पिछली बार 80 कट ऑफ गई थी आपकी 400 में से, ये आपकी सेकंड लिस्ट की चली जाएगी। सेकंड लिस्ट आना ही इस बार बड़ा मुश्किल है। एक ही लिस्ट डीवी के लिए यूपी ट्रिपल एससी निकालेगा 3446 पदों के, लगभग 1.5 से 2 गुना अभ्यर्थियों का, ठीक है, और उसमें ही से फिर शॉर्ट लिस्टिंग पूरी कंप्लीट अपनी हो जाएगी। तो अच्छा, आपको एक स्कोर करके चलना है, प्रयास करना अधिक से अधिक आप लोग स्कोर करें मुख्य परीक्षा के लिए। पेट की कट ऑफ तो मैंने बता ही दी कि इतने अगर नंबर आपके हों। देखो पेट में क्या होता है कि आयोग का हिसाब किताब बैठता है 30 गुना कैंडिडेट के आसपास, ठीक है।
700 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व हैं। अगर 30 गुना ही हम लोग मान लेते हैं तो लगभग ये 21,000 फीमेल अभ्यर्थी हो जाती हैं। इतनी हैं ही नहीं कैंडिडेट AGTA भर्ती में फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग लगभग आप सभी सेफ हैं मुख्य परीक्षा के लिए। तैयारी आराम से आप लोग करें अपनी। ठीक है, लड़कों की में भी मैंने बता दी, अगर आपका पॉजिटिव में कोई भी स्कोर है तब भी आप लोग मुख्य परीक्षा में बैठोगे। आराम से अपनी मुख्य परीक्षा की आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। फॉर्म अभी आप सभी के डल रहे हैं। तो आपके जो लगातार 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे पैट सेफ स्कोर गर्ल्स का, वो मैंने बता दिया लगभग कितनी संख्या रह सकती है। अनुमानित है ये संख्या, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, और ये थोड़ा पिछली भर्तियों को देखते हुए है। ठीक है, और अन्य जो भर्तियां हैं जिनमें फीमेल कैंडिडेट की संख्या रहती है उसके अकॉर्डिंग है। उसके साथ साथ दोस्तों, जो भी हमारे साथी वन ऑफ द बेस्ट अपनी तैयारी करना चाहें तो आप लोग AGTA के ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच में हमारे जुड़ सकते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट इसमें तैयारी करवाई जा रही है, और नाम मात्र की फ़ीस सिर्फ 299 रुपये आपसे सिर्फ एक बार इसमें ली जा रही है। बेस्ट तरीके से वीडियो क्लासेस आपकी इसमें कवर करवाई जा रही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स PDF आपको बैच में उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिल रहे हैं, और एग्रीकल्चर के प्रीवियस के क्वेश्चन भी इसमें हम लोग आपके कंप्लीट करवा रहे हैं। बैच में आप कैसे जुड़ सकते हैं, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, इस प्रकार की लिंक आपको मिल जाएगी जॉइन AGTA ब्रह्मास्त्र 2.0 के नाम से। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने खुलेगा, या फिर अगर आप एप्लीकेशन के नोटिस सेक्शन में जाके, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज आपके सामने खुलेगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, आपकी मेल ID, आपका मोबाइल नंबर, इनमें से किसी माध्यम से आप पे कर सकते हैं जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन से सीधा, ठीक है, पे करेंगे तब आप एप्लीकेशन में रीडायरेक्ट हो जाएंगे, या फिर एप्लीकेशन से आप पे करेंगे तो आपका एप्लीकेशन में सारी चीज़ें दिखना फिर स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अन्य बैच से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 94 510 70 839। आप इस पर व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं और बैच से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी को दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।